आज का प्रश्न। कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, बुद्ध कहते हैं कि मैं शून्य हूँ, सत्य क्या है? कृष्ण और बुद्ध में विरोधाभास क्यों है? सही बात, ये बहुत लोगों को लगता होगा कि आखिर परमात्मा शून्य है या परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा या तो शून्य होगा या तो पूर्ण होगा। मैं आपसे बताऊं, दोनों एक ही बात है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक नदी है, जैसे नदी के दो छोर हैं, एक इधर का छोर है, एक उधर का छोर है। तो बुद्ध नदी के इस छोर से बोल रहे हैं, कृष्ण नदी के उस छोर से बोल रहे हैं। अब आप देखो, जब आप शून्य होते हो, नदी का इस छोर का मतलब अहंकार, अहंकार की तरफ से बुद्ध बोल रहे हैं। जब आप शून्य होते हो, आपका मतलब अहंकार। अहंकार में क्या आ गया? मन, बुद्धि, जो आपके विचार चल रहे होते हैं, जो आपकी बुद्धि है, जो आप चीज़ों से जुड़ जाते हो। जब चैतन्य अपने आप को किसी और चीज़ों से जोड़ लेता है तो उसको अहंकार कहते हैं। तो जो एक कंबाइन है, जो हमारे विचार हैं, बुद्धि है, जो मन है, ये सब मिला के अहंकार होता है। तो आप ध्यान में करते क्या हो? आप ध्यान में अहंकार को ही तो विसर्जित करते हो। आप ध्यान करते हो, धीरे धीरे आपका अहंकार विसर्जित होता है। तो जब आपका अहंकार विसर्जित हो जाता है, जब आप शून्य हो जाते हो, यानी आपके विचार विसर्जित हो जाते हैं, आपका अहंकार जब शून्य हो जाता है, आप जब शून्य हो जाते हो तो चैतन्य ही तो बचता है। ज़रा सोचो, जब आप नहीं रहे, जब आपका विचार, आपका भाव शून्य हो जाता है, तो ये जो भाव और विचार में जो ऊर्जा थी, ये पूरी की पूरी तरह चैतन्य पे लौट जाती है ना। तो जब आप शून्य हो जाते हो तो चैतन्य पूर्ण हो जाता है। जब आप नहीं रहते हो तो चैतन्य ही तो रहता है। तो जब बुद्ध कहते हैं कि मैं शून्य हूँ, जब बुद्ध शून्य हो जाते हैं, यानी कि विचार की तरफ से, अहंकार की तरफ से कह रहे हैं। जब बुद्ध कहते हैं कि मैं शून्य हूँ तो अहंकार की तरफ से कह रहे हैं। जैसे ही अहंकार शून्य होगा वैसे ही चैतन्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा क्या बचता है? चैतन्य बचता है। जब अहंकार नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? चैतन्य बचेगा। तो बुद्ध इस तरफ से बोल रहे हैं कि अहंकार शून्य हो गया तो चैतन्य बचा। और कृष्ण किधर से बोल रहे हैं? कृष्ण नदी के उस छोर से बोल रहे हैं कि मैं चैतन्य हूँ, यानी चैतन्य पूर्ण है। जब आप पूरी तरीके से चैतन्य हो जाते हो तो अहंकार शून्य हो जाता है, या अहंकार शून्य हो जाता है तो आप चैतन्य हो जाते हो। और दूसरा, अगर चैतन्य पूर्ण हो जाता है, पूरे आप चैतन्य हो जाओ, तो भी अहंकार शून्य हो जाता है। तो दो किनारे हैं। जैसे कुछ बुद्ध ऐसे होते हैं जो दोनों किनारों को बताते हैं आपको। जैसे कबीर हैं, कबीर को आपने पढ़ा होगा। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। कि जब मैं था, जब अहंकार था, तब परमात्मा नहीं था, और जब अब परमात्मा है तो मैं मिट गया, अहंकार मिट गया। तो जब मैं शून्य हो गया, कबीर जी इधर से बोल रहे हैं कि जब मैं शून्य हो गया, यानी अहंकार जब शून्य हो गया तो परमात्मा बचा। अब परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूरा बचा, तो अहंकार जीरो हुआ। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं चैतन्य हूँ। जब वो चैतन्य की घोषणा करते हैं तो वो पूर्णता की तरफ से। अब चैतन्य है तो अहंकार शून्य है। अब बुद्ध किधर से बोल रहे हैं? बुद्ध तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि मैं शून्य हूँ। जब अहंकार शून्य हो गया, मैं पूरी तरीके से मिट गया, तो क्या बचा? सिर्फ चैतन्य बचा। तो विरोधाभास नहीं है, विरोध हमको लगता है। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि विरोध का आभास हो, विरोध है नहीं। तो बुद्ध और कृष्ण जो दोनों बोल रहे हैं वो एक ही चीज़ है, बस वो उस छोर से बोल रहे हैं नदी के, और बुद्ध नदी के इस छोर से बोल रहे हैं। फिर आपने आगे लिखा है, हाँ, बुद्ध आत्मा की बात क्यों नहीं करते? बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ रीजन हैं। असल में बुद्ध के पहले, जब भगवान बुद्ध आए तो उनके पहले उन्होंने देखा कि भाई उस बुद्ध के पहले गीता भी थी, अष्टावक्र गीता भी थी, उपनिषद वगैरह सब कुछ था। तो बुद्ध ने देखा कि जिन्होंने आत्मा की बात की उनसे कोई खास फायदा नहीं हुआ लोगों का।
होता क्या है, जब किसी बुद्ध का अवतरण होता है, जब कोई बुद्ध आता है, तो बुद्ध जब उपदेश देता है तो वो पहले के लोगों का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट देखता है। जैसे पहले के कुछ बुद्ध बताए कि मंत्र का जाप करो। मैं आपसे कहता हूँ कि इस समय मंत्र का जाप नहीं सही है, पहले सही था, पहले सरलता थी, उतनी दिक्कत नहीं थी तो आसानी से हो जाता था, अब नहीं सही है। तो वैसे ही जब कोई आता है, कोई बुद्ध होता है, कोई बुद्ध आता है, तो वो देखता है कि क्या जो पहले कही गई है बातें वो लोगों के लिए कितनी सरल पड़ रही है या कितना लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसके पहले उन्होंने देखा कि जो लोग आत्मा की बात किए हैं उनसे क्या फ़ायदा हुआ है। तो जो आत्मा की बात किए थे उनसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं बुद्ध को लगा। बुद्ध को लगा कि अब जो आत्मा की बात की है तो लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की एक तरीके से पूजा करने लग गए हैं और खुद आत्मा परमात्मा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जबकि कृष्ण ने कहा अर्जुन से, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन से कहा कि धनुर्धर में मैं सर्वश्रेष्ठ अर्जुन हूँ, यानी कि धनुर्धर में मैं अर्जुन हूँ, यानी कि तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर दोनों एक है। लेकिन लोग समझे नहीं, लोग परमात्मा को अलग कर देते हैं कि वो कोई विशिष्ट है, वो कुछ अलग है। लोगों को ये नहीं लगता, पब्लिक को ये नहीं लगा कि हर व्यक्ति यहाँ परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हो सकता हूँ। तो बुद्ध ने देखा कि लोग परमात्मा को अलग कर दे रहे हैं, आत्मा को अलग कर दे रहे हैं, तो बुद्ध ने आत्मा की बात नहीं की। जैसे और एक कारण और रहा कि बहुत से लोग क्या किए कि जो अहंकार था, अहंकार को आत्मा के रूप में ले लेते हैं, यानी कि जो अपना मन है, जैसे हमारा विचार, हमारा मन, हम अहंकार को अपने न खोएं, अहंकार शून्य न हो, हमारा अहंकार भी बचा रहे और साथ में हम परमात्मा को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कह तो देते हैं हम परमात्मा हैं, लेकिन अभी हम शून्य ही नहीं हुए। तो एक बौद्धिक ज्ञान हमें हो जाता था, क्योंकि बुद्ध के शिष्य महाकश्यप वगैरह भी, जो लोग भी आए थे, तो देख रहे थे कि एक पांडित्य की तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण ने बताया, जो अष्टावक्र ने बताया, या जो पहले बुद्धों ने बताया, उसका कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब लोग खुद बुद्ध बनने की प्रक्रिया में नहीं जा रहे हैं, बुद्धों को अलग कर दिए हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं। और कुछ लोग जो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थोड़ा गए भी, वो सिर्फ अहंकार को पोषित करके लौट आए, यानी बौद्धिक ज्ञान लेके लौट आए कि मैं आत्मा हूँ, बस एक बौद्धिक समझ ले आए, किसी का अनुभवगत समझ नहीं हुआ। तो ये दो ड्रॉबैक बुद्ध ने देखा, तो उन्होंने आत्मा की बात ही नहीं की, उन्होंने शून्य की बात की कि तुम शून्य हो जाओ किसी तरीके से। उन्होंने कहा कि तुम शून्य हो जाओ। फिर बुद्ध ने सत्य की बात की कि अगर आप शून्य हो जाओगे तो आप सत्य को जान लोगे, अर्थात आप शून्य हो जाओ, फिर जो सत्य होगा उसको आप जान लोगे। भाई जब आप शून्य हो जाओगे तो शून्य होते ही आप चैतन्य हो गए। जैसे ही आप शून्य हुए कि आप उधर चैतन्य हुए, तो चैतन्य आप किसी तरीके से ला नहीं सकते हो, काम आपको इसी तरफ से करना पड़ेगा, अहंकार की तरफ से ही करना पड़ेगा काम। आप शून्य हो जाओगे तो आप जान लोगे सत्य क्या है। अब अगर बुद्ध ये सोचे कि अगर हम बता दें कि जब आप शून्य हो जाओगे तो आप आत्मा हो जाओगे, आप शून्य हो जाओगे तो आप परमात्मा हो जाओगे, तो लोग फिर सोचेंगे अच्छा मैं परमात्मा हो जाऊंगा, मैं आत्मा हो जाऊंगा, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे शून्य नहीं, ऐसे शून्य समझ में नहीं आता। तो बुद्ध ने सिर्फ इधर से ही बात की कि आप किसी तरीके से अहंकार शून्य हो जाओ। भाई आपकी पीड़ा क्या है? अहंकार है। अहंकार क्या है? आप सुखी हो, दुखी हो, परेशान हो। अहंकार हर वो प्रक्रिया है जहाँ चैतन्य जुड़ जाता है और गलती से उस चीज़ को खुद समझने लगता है। जैसे मैं समझने लगूँ मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जब आत्मा के सिवाय अपने आप को चैतन्य कुछ और देखने लगता है तो उसी को अहंकार कहते हैं। तो जब आप किसी चीज़ से जुड़ जाते हो, जब आप जुड़ गए, अब बीमारी कहाँ है? बुद्ध ने ठीक वहाँ दवा देने की कोशिश की जहाँ बीमारी थी। बीमारी आपकी अहंकार में थी, तो बुद्ध ने शून्य की बात की और बुद्ध ने कहा कि तुम शून्य हो जाओ, मैं शून्य हूँ, तुम भी शून्य हो जाओ। और जब तुम शून्य हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे सत्य क्या है, तब आप सत्य जान लोगे। आगे की बात नहीं की, क्योंकि अगर आगे की बात कर देते, सत्य के आगे आत्मा और परमात्मा की बात कर देते, तब फिर वही प्रक्रिया, क्योंकि इसके पहले वही पुरानी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उन्होंने आत्मा की बात नहीं की। फिर आपने लिखा है, क्या बुद्ध को भारत देश ने पूरी तरह से स्वीकार किया? यदि नहीं तो क्यों? शुरू में भारत देश ने स्वीकार नहीं किया था बुद्ध को। उसका कारण था, कारण ये था, आप बताओ, जब मैं ये जान लूँगा मैं शून्य हो जाऊँगा। अब बुद्ध
भगवान बुद्ध क्या कहते थे कि तुम शून्य हो जाओ, तुम अहंकार शून्य हो जाओ, तुम मिट जाओ। तो कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा? अहंकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं मिट जाऊं। लोग पूछते थे अगर मैं मिट जाऊंगा, मैं शून्य हो जाऊंगा, तब मेरा अस्तित्व क्या होगा? बुद्ध ने कहा तब सत्य को जान लेना। तो लोग घबरा गए। लोगों ने ये सोचा, भारत में इसके पहले क्या हो चुका था भाई, उपनिषद शास्त्र सब आ चुके थे, कृष्ण की गीता थी, अष्टावक्र गीता थी, सभी लोगों ने ये कहा कि तुम मिट जाओ फिर तुम परमात्मा हो जाओगे। ये तो ठीक लगा कि अच्छा हम मिट जाएंगे तो परमात्मा हो जाएंगे, तो अहंकार को लगा ठीक है परमात्मा हो जाएंगे। तो अहंकार मिटा भी नहीं और परमात्मा होने की गलतफहमी अलग पाल लिया। तो ये रहा। अब यहाँ पे अब ये भावदशा भारत के लोगों की थी शुरुआत में। तो जब उनके आज भी वही भावदशा है। तो जब शुरुआत में ये मतलब उपनिषद वगैरह सब आ चुके थे और लोगों के मन में ये भावदशा थी कि अच्छा मैं मिट जाऊं। अहंकार ये सोचता है अगर मैं मिट जाऊं तो उसके बदले मुझे कुछ मिले, किसी शर्त पे मैं मिटूं। तो अगर हमें सांत्वना मिल जाती है कि ठीक है मैं परमात्मा हो जाऊंगा, मैं आत्मा हो जाऊंगा, तब तो कहता है अहंकार ठीक है मैं मिटने को तैयार हूँ। लेकिन मिटता नहीं, अहंकार मिटा भी नहीं और उधर परमात्मा हुआ भी नहीं और परमात्मा की गलतफहमी अलग पाल लिया। अब बुद्ध ने वो आधार ही गिरा दिया। बुद्ध ने कहा तुम शून्य हो जाओ और तुम शून्य हो जाओगे फिर तुम सत्य को जान लेना। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा कि जब आप नहीं रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, जब आप शरीर छोड़ देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? बुद्ध ने कहा मैं कहीं नहीं रहूँगा। तब मैं नहीं रहूँगा, कहीं नहीं रहूँगा। इससे और लोग घबराए कि कहीं नहीं रहूँगा मतलब यानी वो तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं कि जब शरीर छोड़ दूंगा तो मैं अहंकार के रूप में कहीं नहीं रहूँगा। लेकिन चैतन्य के रूप में उन्होंने नहीं बोला कि अगर चैतन्य का मैं इनको सहारा दे दूंगा तो फिर ये प्रॉब्लम वही खड़ी हो जाएगी। अहंकार इनका जाएगा भी नहीं, अहंकार भी रहेगा और अहंकार को ये परमात्मा को भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये बौद्धिक रूप से ही ये बन जाएंगे, एक पंडित बन के ही रह जाएंगे। तो इसलिए भारत के लोगों ने, क्योंकि पहले आत्मा परमात्मा की बात हो चुकी थी, तो बुद्ध को स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि बुद्ध शून्य की बात करते थे और शून्य समझ में नहीं आता था। शून्य मतलब मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तब क्या होगा? यानी जैसे तुम शून्य होगे वैसे तो तुम चैतन्य हो जाओगे। लेकिन भय ये था ना, ये चैतन्य की बात करते नहीं थे, आत्मा की बात किए नहीं, परमात्मा की बात किए नहीं। क्योंकि उपनिषदों में भी अनात्मा की बात कही गई है। अनात्मा जब लोग आत्मा मानसिक रूप से मानने लग गए कि मैं आत्मा हूँ और ये मन से, और अहंकार गया भी नहीं, आत्मा अपने आप को मान भी लिए, तब कई बुद्धों ने फिर अनात्मा की बात की कि आत्मा को भी छोड़ दो अब, क्योंकि आत्मा भी तुम्हारी एक कल्पना हो गई। तो इसलिए बुद्ध को शुरू में देश तो नहीं समझे, भारत देश के लोगों ने नहीं समझा। लेकिन जब बुद्ध के शिष्यों ने बाहर गए, बुद्ध के शिष्य जब बाहर गए, महाकश्यप वगैरह बाहर गए और बाहर ज्ञान, बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध की बातें को, उसके धम्मपद को बताने लगे बाहर, तब बाहर इनका जब बहुत नाम हुआ। अब बाहर नाम क्यों हुआ? क्योंकि बाहर के लोग तो आत्मा परमात्मा उतना जानते नहीं थे। जब बुद्ध के रूल्स फॉलो करने लगे, जो बुद्ध ने बताया कि विचार को अपने विसर्जित करो और विचार को नष्ट करो, धीरे धीरे तुम शून्य हो, अहंकार विहीन हो, तब लोग प्रक्रिया करने लगे। और जब प्रक्रिया करने लगे वहाँ पे लोग चैतन्य को उपलब्ध होने लगे, तो यहाँ के लोग भी समझे कि अरे इसका मतलब कुछ है। तब यहाँ पे उनकी पूजा और अर्चना, और यहाँ पे भी देखो पूजा अर्चना शुरू हो गई। बुद्ध जिस बात से डर रहे थे वही चीज़ होने लगा। यहाँ तक कि बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियाँ भी ना बनाना ज़्यादा। मूर्तियाँ भी बनी, फिर बुद्ध की भी आज देखो पूजा पाठ सब होने लगा बुद्ध की भी। मतलब हम उंगली को दिखाते हैं, तुम उंगली की पूजा करने लगे। जैसे हम उंगली से चाँद दिखाते हैं तो तुम चाँद नहीं देखते हो, उंगली की पूजा करने लगते हो, इशारे नहीं समझते हो। बुद्ध कहते हैं मैं इशारा हूँ चैतन्य की। और सभी बुद्धों ने यही कहा, चाहे कृष्ण हो, चाहे अष्टावक्र हो, चाहे राम हो, सभी ने यही कहा कि मैं चैतन्य हूँ, मैं शून्य हूँ। तुम भी शून्य बनो। हर व्यक्ति यहाँ परमात्मा है, परमात्मा से परमात्मा ही पैदा हो सकता है। जैसे कुत्ते से कुत्ता पैदा होता है, बिल्ली से बिल्ली पैदा होती है, आदमी से आदमी पैदा होता है। आपको परमात्मा ने पैदा किया, परमात्मा से कम नहीं पैदा करता है। यहाँ पे सारा का सारा अस्तित्व सब परमात्मा है। आप भी परमात्मा हो। यहाँ बुद्ध का मतलब कि सब परमात्मा है, और कृष्ण का भी मतलब सब यही है। जितने भी बुद्ध हुए सबका मतलब यही है कि यहाँ परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं है।
एक छोर तुम्हारा लगता है कि तुम मनुष्य का हो, बेहोशी का छोर है, दूसरे छोर पे आओ तो उस इशारे को तो समझो। जहाँ मेरी पुकार है, जहाँ मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, वहाँ तो आओ। तो बुद्धों ने सदा बुलाया है आपको, आपके दूसरे छोर को दिखाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि बुद्ध एक विशेष होता है, उसका विशेष अवतार होता है, विशेष तरीके से आता है और आप वो नहीं बन सकते हो। आप भी बुद्ध हो। यहाँ हर व्यक्ति परमात्मा है, परमात्मा से कम कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने यही कहा। इसीलिए बुद्ध ने सिर्फ अहंकार की बात की। तुम अहंकार शून्य हो जाओ किसी तरीके से, फिर तुम सत्य को जान लोगे, चैतन्य को जान लोगे। चैतन्य की बात नहीं की क्योंकि खतरा था। इसके पहले जितनी चैतन्य की बातें हो चुकी थी तो वो एक पूजा बन गया था। इसीलिए शुरू में भारत देश ने नहीं स्वीकार किया। बाद में लोग समझे, लेकिन बाद में भी वही है कि ठीक है, आप मूर्तियां बनाओ बुद्ध की पूजा करो, कोई बात नहीं, सम्मान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुद्धों का सम्मान ना दो, सम्मान दो, लेकिन उन्होंने जिधर इशारा किया है, जिधर उन्होंने बताया है चलने के लिए, उधर चलो। तो बुद्ध आपको बता रहे हैं कि आओ, पुकार रहे हैं कि तुम भी वही हो, तुम किस पीड़ा में पड़े हो। बुद्ध बता रहे हैं जीवन दुख है, यहाँ मौत आ रही है, यहाँ बुढ़ापा आ रहा, तुम तो रोज़ यही देखते हो, बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही, रोज़ शमशान जाते हो, तुम्हें कुछ होता ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं। इससे निकलने का रास्ता है। तो सभी बुद्धों ने यही कहा। अब कृष्ण अपने समय में लाख कहते रहे कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। कृष्ण को देखो, उस समय कोई परमात्मा नहीं माना था जब कृष्ण थे। सब उनको छलिया, मायावी और यही सब की ये कपट करते हैं, ये करते हैं। इवन कि न कौरव मान पाए न पांडव मान पाए। अर्जुन भी बड़े मुश्किल से, बड़े झिझक से माना। अर्जुन से लाख कहते रहे कि मैं शुरू में पुराने ऋषियों को भी यही ज्ञान दिया था जो मैं तुझे दे रहा हूँ। मैंने शुरू में सूरज को यही ज्ञान दिया, चंद, मतलब अपना बताते रहे कि पूर्व में भी मैं, यानी कि चैतन्य बहुत पुरातन है। जो कृष्ण जो मूल हैं वो बता रहे हैं कि मैं बहुत पहले, मैं और भी ऋषियों को यही ज्ञान दिया हूँ जो अर्जुन तुझे दे रहा हूँ। अर्जुन हंस रहा, कह रहा आप तो अभी शरीर में है मेरे साथ, तो पहले कैसे ज्ञान दिए हैं। तो कृष्ण को भी उस समय लोग नहीं मानते। आप सब परमात्मा हो, बस अपने दूसरे छोर को देखो, चैतन्य के छोर को देखो। फिर आपने आगे लिखा है, मेरा भक्ति मार्ग है और मुझे भक्ति में बड़ा आनंद आता है। क्या मैं भक्ति से साक्षी बन सकता हूँ? एक बात मैं आपको यहाँ ज़रूर बता देना चाहूँगा, ध्यान बहुत ज़रूरी है। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के द्वारा जो आपका मार्ग होता है वो बढ़ता चला जाता है। देखो, पहले आप इतने भक्ति मार्गी नहीं थे। 8 महीने 9 महीने पहले जब आप ध्यान नहीं करते थे तो आपके अंदर इतनी प्रगाढ़ भक्ति नहीं रहती थी। जैसे जैसे आप ध्यान करते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी भक्ति बढ़ती जा रही, किसी का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, कोई ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आप साधना करोगे, जब आप ध्यान करोगे, ध्यान समझ लो ऊर्जा है, वो भोजन है, वो दवा है, जिससे आपका व्यक्तित्व प्रकट होता है, आपका व्यक्तित्व निखरता है। ध्यान वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जिससे आप प्रकट होते हो। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप डीप मेडिटेशन कर रहे हो, आप बेसिक मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे जो मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन एक नियमित तरीके से आप मेडिटेशन करो। तो पहली चीज़ तो ध्यान नहीं बंद करना है, रेगुलर ध्यान करना है, चाहे जो हो जाए, लेकिन ध्यान करना ही करना है। जैसे आप भोजन करते हो, जैसे आप अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या करते हो, वैसे आपको ध्यान करना है। अब ध्यान से आपकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति मार्गी हो तो भक्ति बढ़ेगी। कोई ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम होता है, उनके अंदर दोनों मार्ग बढ़ेंगे। तो जो आपके भीतर बढ़े उसका आनंद लो। अब ध्यान कर रहे हो, ध्यान करते करते भक्ति उमड़ने लगी, भक्ति का आनंद लो, भजन गा लो, मंत्र गा लो, भजन गा लो, नाचो, आनंद लो भक्ति का। जो आपके भीतर होगा वो प्रकट होगा। तो भक्ति आपके अंदर बढ़ रही है, ये सौभाग्य है, परमात्मा का लाख लाख सौभाग्य है। आनंद लो उसका, भक्ति का। फिर आपने आगे लिखा है, क्या मैं भक्ति से साक्षी बन सकता हूँ? भक्ति साक्षी बनने में मदद करती है, लेकिन ध्यान को नहीं छोड़ना है। पहली बात, जब आप ध्यान करते करते आप गए और भक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगी, तो भक्ति आपको साक्षी बनाने में मदद करती है। कैसे? आपके भीतर भक्ति प्रकट हुई,
अपने प्यारे की भक्ति प्रकट हुई, परमात्मा की भक्ति प्रकट हुई, गुरु की भक्ति, जिस पे आपकी भक्ति प्रकट हुई, श्रद्धा गई। अब आप क्या करोगे? जब आपके भीतर भक्ति प्रकट होगी तो अपना सारा भार उस परमात्मा पे डाल दोगे, उस गुरु पे डाल दोगे, परमात्मा पे डाल दोगे, जो आपके लिए मेन है, जिसके प्रति भक्ति पैदा हो रही है। भक्ति एक भाव है। तो जब आपके भीतर भक्ति पैदा होगी तो आप अपना पूरा का पूरा जितना आपके ऊपर भार है सब परमात्मा पे डाल दोगे। अब अगर मान लीजिए बाहर आपके पास कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई खराब परिस्थिति आती है, तो भी आप कहोगे कि ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। कोई अच्छी परिस्थिति आती है तब भी ये कहोगे मेरे प्रभु का प्रसाद है। जो आया जैसा आया स्वीकार कर लिया। अब आपको करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। करोगे क्या? जब सब प्रभु कर रहा है, सब परमात्मा पे छोड़ दिया है, तो आपको करने के लिए क्या बचा? फिर क्या बचेगा? फिर आप देखने के लिए ही तो बचा। फिर जो हो रहा है उसको आप देखोगे, आप दृष्टा बन जाओगे तुरंत। जब भक्ति पूर्ण हो जाएगी तो दृष्टा भी पूर्ण हो जाएगा। जब सब अपने प्यारे पे डाल दिए, सुख भी तुम्हारा है प्रभु, दुख भी तुम्हारा है। अब जो तू दे रहा है, जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे साथ कर रहा है, सब स्वीकार है नारायण। अब मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे आप ये कहते हो वैसे आप दृष्टा बन जाते हो, तुरंत दृष्टा बन जाते हो। क्योंकि आपको करने के लिए तो अब कर्तापन बचा ही नहीं, आप अकर्ता हो गए। अकर्ता हुए यानी कि दृष्टा हुई। लेकिन ये ध्यान से आएगा। ध्यान करोगे तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो भक्ति का आनंद लेते जाओ। ध्यान करने के बाद जो भाव दशा बढ़े उसका आनंद लो, जहाँ से आनंद मिले आनंद लो। खींचो मत। जब भक्ति उमड़ने लगे तो ये मत खींचो, ये मुझे क्या हो रहा है, अरे ये तो ध्यान में आओ, होने दो। आंसू आ रहा है, रोने दो। खुशी आ रही है, आने दो। अपने प्रभु की याद में थोड़ी आंसू निकल रही है, होने दो। प्यारा है, तुम्हारा परमात्मा है, उसके प्रति तुम्हारी भक्ति जग रही है, ये सौभाग्य है, धन्यवाद दो उसको। यहाँ ये मत करो कि अच्छा अच्छा मैं कर रहा हूँ, बुरा बुरा परमात्मा कर रहा है। अच्छा भी तेरा है, बुरा भी तेरा है। बुरा हो सकता है मुझे कोई सीख देने के लिए मेरे लिए कर रहा हो, अच्छा मुझे प्रसाद के रूप में दे रहा हो। हे प्रभु, तो जो मुझे दे रहा है तेरी मर्जी। अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब मेरे सामने जो कार्य आ जाता है, जो कार्य तू मेरे लिए भेज देता है, मैं उसे कर लेता हूँ प्रभु। तो यहाँ तुम करता कहाँ रहे? अब तो तुम यहाँ साक्षी बन जाओगे। करता हो ही नहीं सकते हो, अकर्ता बन जाओगे, साक्षी बन जाओगे। इस तरीके से भक्ति तुम्हें साक्षी बनने में मदद देती है, जरूर देती है। तो ध्यान करो और परमात्मा की तरफ से जो भी सौभाग्य मिले उसे स्वीकार करो। ध्यान करते जाओ, करते जाओ, परिपूर्णता से ध्यान करते जाओ और सब स्वीकार करते जाओ। एक न एक दिन वो प्यारा जरूर उतरेगा, वो परम चैतन्य जरूर उतरेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।